ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी चौहान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। बीएससी एग्रीकल्चर 8th सेमेस्टर की अभी रावे चल रही हैं, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में रावे के अंतर्गत हम आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल करवाएंगे, फिजिकल प्योरिटी ऑफ एनालिसिस। यानी कि जो भी हम आपको ये सीड सैंपल देंगे, इसमें आपको इसकी फिजिकल प्योरिटी के बारे में बताना है कि कितना इसमें सीड प्योर है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिकल अपना। तो अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सीड सैंपल का ये एनालिसिस जो हम करते हैं फिजिकल प्योरिटी का, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि कल आपको जो भी अगर सीड दिया जाए, मान लो कि आपको सीड सैंपल दे दिया गया, आपको बताना है कि इसमें कितना परसेंट प्योर सीड है, तो इसके लिए आपको एक तो फॉर्मूला लगाना होगा, उसके थ्रू आप निकाल लेंगे। और ये क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सीड सैंपल में कितना उसमें प्योर सीड है। जैसे कि कोई किसान है, मान लो किसान को हमने कोई सीड दिया है, तो वो उस प्योरिटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका सीड रेट निकालेगा, उससे वो अपनी फसल अच्छी और अधिक उपज प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो कि सीड टेक्नोलॉजी में बहुत ही इसका काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को करने के लिए हमें काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि इसमें नंबर 1 हमको चाहिए होगा अब इसके लिए हमें कई सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सबसे पहले हमें वेइंग मशीन चाहिए। ठीक है, तो वेइंग मशीन में हम वे करेंगे, और मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए हमें, जो भी छोटे छोटे इम्प्योरिटीज होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, और फॉरशेप चाहिए, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको पिकअप करेंगे, जो भी सीड्स होते हैं अदर क्रॉप के उनको पिकअप करेंगे। और हमारे पास सीड सैंपल होने चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और सीड सैंपल हमारा किस में रखा हुआ है? इसमें फिजिकल, प्योरिटी जो ट्रे होती है ना, प्योरिटी ट्रे, जो भी प्योरिटी ट्रे होती है ना, तो इसमें ये सारे सैंपल्स हम रखने के लिए हमको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये सब इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब हम क्या करेंगे कि मतलब दो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, एक एक अपना ट्रे लेकर के दो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, और इन प्रत्येक सीड को आप लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 कौन सी सीड्स आप डिवाइड करेंगे? प्योर सीड, वेरी गुड। सेकंड नंबर पे इनर्ट मैटर। इनर्ट मैटर यानी कि कोई भी इसमें किसी भी प्रकार के कंकड़, पत्थर, मिट्टी या अलग कोई मैटर के कण तो नहीं है, वो हो गया। थर्ड नंबर पे अदर क्रॉप्स, यानी कि आपकी जो वैरायटी प्योर है, ऐसा तो नहीं किसी कोई दूसरे क्रॉप के इसमें सीड्स मिल गए हैं। और 4 नंबर पे क्या रहता है? वीड सीड्स। कोई खरपतवार के बीज अगर इसमें आ जाते हैं तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको प्रत्येक सैंपल का 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और ये जो 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे ना, इनको आप इकट्ठा करके रखना है, फिर इनको वे करना है। वे करके एक ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में उस चीज को हम